और सभी छोटों को मेरी शुभकामनाएं। आप सभी काफी समय से व्याख्यानों को सुन रहे हैं और काफी बोझिल भी हो गए हैं और बहुत सारे व्याख्यानों को आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन बाद के 2 व्याख्यान आपको जरूर याद होगा। एक कुसुम मैडम का जो कि उन्होंने स्त्री सशक्तिकरण को लेकर दिया और एक आभा मैडम का जो उन्होंने मानववाद को लेकर दिया है। तो आप कुसुम मैडम ने जितनी बातें स्त्री और पुरुष के संबंध में कही है, आप उन सभी बातों में स्त्री की जगह पर बुजुर्ग को रख दीजिए और पुरुष के जगह पर युवा को रख दीजिए, तो मेरी बहुत सारी बातें पूरी हो जाती हैं। और आभा मैडम ने जो मानववाद का संदेश देने की कोशिश की है, तो इस समस्या का जो मेरा समाधान का पक्ष है उसको आप उसे नव मानववाद से जुड़ा हुआ है, नव को हटाइए, सिर्फ मानववाद को ही इन्वर्टेड फॉर्म में लेते हुए इस अर्थ में लीजिए कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य बने, वो अपनी अन्य तमाम जो आवरण उन्होंने उसने वो लिया है, स्त्री का आवरण, पुरुष का आवरण, दलित का आवरण, युवा का आवरण या ब्राह्मण का आवरण, विद्वान होने का आवरण, शिक्षक होने का आवरण, जो चीज भी उसने खुद अर्जित कर लिया है, उस जिस आवरण को ओढ़ लिया है उसको खत्म करके वो अगर अपने प्राकृतिक रूप में सिर्फ मौलक बन जाएगा, तो मैडम जो स्त्री समस्या की बात कर रही थी उसका भी कहीं न कहीं हद तक समाधान होगा और जिस बुजुर्ग विमर्श की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका भी कहीं न कहीं समाधान होगा। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूँ और सिर्फ 1-2 मिनट का और समय ये लेना चाहूंगा कि ये जो विमर्श है, एक तरफ हम लोग स्त्री विमर्श कर रहे हैं, कोई दलित विमर्श कर रहे हैं, कोई किन्नर विमर्श कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग विमर्श कर रहे हैं, ये तमाम अलग अलग विमर्श कहीं न कहीं खंड खंड के जो विमर्श हैं इनसे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं वही स्त्रियां जिनको भी पुरुषों का प्रताड़ना बहुत खराब लगता है वो दलितों को प्रताड़ित करने लगती है, वही दलित जिनको भी सवर्णों का प्रताड़ना बहुत खराब लगता है अपनी महिलाओं को प्रताड़ित करने लग जाती हैं, वही महिलाएं जिनको घर में अपनी पति का प्रताड़ना खराब लगता है, ऑफिस में जब बड़े पद पर आती है तो कोई दूसरी महिला को प्रताड़ित करने लग जाती है या पुरुष को ही प्रताड़ित करने लग जाती है। तो हमें इन तमाम चीजों को इस दृष्टि से देखना पड़ेगा और फिर जो हमारे पिछले अधिवेशन जो हमारा दर्शक परिषद का था और उसका जो सूत्रवाद था, हम वही व्यवहार करें जो हम चाहते हैं दूसरे हमारे साथ करें। और इसके विपरीत में देखिए तो हम दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें जो हम चाहते हैं दूसरा नहीं करें। अगर हम इस सूत्र को, जो कि एक तरह से पूरे नैतिक विमर्श का एक मूल सूत्र भी है कहीं न कहीं भारतीय दर्शन में भी और पाश्चात्य दर्शन में भी, अगर इस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस समस्याओं का समाधान होगा। और मैं ये और कहना चाहूंगा, मेरा टॉपिक था वो बुजुर्गों के योगदान का मूल्यांकन था, तो मैं उसको सिर्फ 1-2 लाइन कहना चाहूंगा। जो बुजुर्ग हैं उनके जब आप योगदान का मूल्यांकन करिए तो उनकी तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, ये नहीं कि आप अभी से उसका मूल्यांकन करने लग जाएंगे। आज से मान लीजिए 75 साल पहले 100 साल पहले गांधी ने कोई काम किया है, आप अभी उसका मूल्यांकन करने लगेगा अभी की तरह से, तो आपको समस्याएं आएंगी। तो पहली बात कि आप उन तत्कालीन संदर्भों को, तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखें। दूसरी बात कि एकांकी मूल्यांकन नहीं करें, बल्कि उनके कार्यों को, उनके विचारों को आप समग्रता में देखने की कोशिश करें। कोई एक पक्ष को, कही गई बात को या कोई एक घटना को, किसी ने एक बार अपनी पत्नी को कोई थप्पड़ लगा दिया है, उसके आधार पर पूरा मूल्यांकन कर दीजिएगा कोई स्त्री विरोधी था, ये मूल्यांकन उचित नहीं होगा। तीसरा, उसको मूल्यांकन करते हुए आप मानवीय दृष्टिकोण रखें, जो हम लोग बात करते हैं उस मनुष्य रूप में हो। और चौथा वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें कि साथ भी कभी बहुत है, जब हम भी बुजुर्ग होंगे तो उस नैतिकता का हम लोग ख्याल रखें। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस इस बुजुर्ग विमर्श की शुरुआत हमारे ज्यादा गुरु, जो कि मेरे गुरु प्रोफेसर समूह प्रसाद सिंह के भी गुरु है आनंद सिन्हा सर ने पहली बार व्याख्यान दिया था और उस व्याख्यान को देने का अवसर मुझे श्यामल सर ने दिया, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। वैसे इन्होंने जब मुझे अवसर दिया था मुझे बिल्कुल बुरा लगा, क्यों हमको बुजुर्ग के श्रेणी में दे रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपने मुझे ये अवसर दिया है। और व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से ही बुजुर्गों से काफी प्रेम करता हूँ।
जो आपको मेरे तमाम फेसबुक पोस्ट में लगता होगा कि नौनी मेरे जीवन की कितनी बड़ी आदर्श है। तो मैं आप सभी बुजुर्गों का जिनका भी मेरे जीवन में कुछ ना कुछ योगदान रहा है मैं जरूर नाम लेना चाहूंगा। नीलमा मैडम का जो मेरी पहली शिक्षिका है पुनेंदु सर जो हमको एमए पढ़ाया है, सरोज वर्मा सर और विशेष रूप से आयल सिन्हा सर, आशीष सिन्हा सर, कुसुम मैडम, सबों को मैं स्पष्ट करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।